अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए क्लास 9 के चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर लेके हाज़िर हुआ हूँ। आज हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अ कार इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट रोड, इज़ देयर एनी वर्क डन ऑन द कार। वो कहते हैं कार जब कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट रोड पे मूव ऑन करती है तो वर्क डन कार का होगा या नहीं होगा। वी नो दैट work done is equal to W इक्वल टू एफ डी। W वर्क डन को शो करता है, F आपके फोर्स को और D डिस्टेंस को। व्हेन कार इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मीन देयर इज नो चेंज इन स्पीड। वो कहते हैं जब एक कार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। देयर इज द फोर्स, और वो W इक्वल टू एफ डी जो हमने फार्मूला पर पुट किया, एफ हमारा जीरो के इक्वल पुट हो गया और डी इसी तरह आ गया। डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई होके डी जीरो हो जाएगा। हैंस वर्क डन ऑन द कार मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी जीरो। कांस्टेंट वेलोसिटी में उसका वर्क डन जीरो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डज द वर्क डन इज राइजिंग अ बॉक्स अप इन द बिल्डिंग डिपेंड अपॉन हाउ फास्ट इज राइज अप थ्रू व्हेन how to much height. The work done is rise a box up in the building depend on the height which rise. वो कहता है जब वर्क डन राइज करेगा उसको बॉक्स को ऊपर बिल्डिंग पर लेके जाएगा तो उसमें हाइट इन्वॉल्व होगी। तो आपको पता है जब हाइट इन्वॉल्व होती है तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पोटेंशियल एनर्जी आती है। इन दिस केस वर्क डन विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन होता है उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। W इक्वल टू ई पी इक्वल टू एम जी एच। द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ थ्रू विच द बॉक्स इज राइज। वो कहता है वर्क डन इसमें डिपेंड नहीं करता जब बॉक्स राइज अप ऊपर की तरफ जाएगा। द वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड एट विच बॉक्स इज राइज। और वर्क डन इस पर भी डिपेंड नहीं करता, उसकी स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता जब वो ऊपर की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्क डन ऑन द बॉडी इधर स्पीड इट अप स्लो इट डाउन कीप इट माइंड एक्सप्लेन हाउ मच वर्क इज डन बाय सेंटीमीटर फोर्स और ऑन एन ऑर्बिटल सैटेलाइट। वो कहता है वर्क डन जब बॉडी का स्पीड अप होगा तो जब स्लो डाउन उसको किया जाएगा तो आप ये बताएं कि वर्क डन सेंटीमीटर फोर्स और ऑर्बिटल स्पीड पे इन्वॉल्व होगी बीच में या नहीं। द वर्क डन ऑन द सेंटीमीटर फोर्स और ऑर्बिटल सैटेलाइट इज जीरो। जो वर्क डन सेंटीमीटर फोर्स का होता है वो जीरो होता है बिकॉज सेंटीमीटर फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, क्योंकि उसका वो परपेंडिकुलर होता है। थीटा उसका 90 आता है, एंगल उसका 90 आ जाता है। सैटेलाइट डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिजल्टिंग इन नो चेंज इन सैटेलाइट स्पीड, इसमें कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगा। W इक्वल टू एफ डॉट डी कॉस थीटा। वर्क डन का फार्मूला है, बीच में एंगल इन्वॉल्व हो जाता है। W इक्वल टू एफ डी कॉस 90 जब पुट होगा कॉस 90 आपको पता है जीरो के होता है, जीरो एफ डी के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको जीरो कर देगा, W इक्वल टू जीरो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे, अ कार हैज़ काइनेटिक एनर्जी। एक कार है जिसकी काइनेटिक एनर्जी बाय फैक्टर काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंज इट वेलोसिटी इट डिपेंड। तो कहता है अगर इसकी वेलोसिटी को हम डबल कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल है हाफ एम वी स्केयर के। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी की जगह हमने 2v पुट किया, उसका स्केयर ले लिया। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम 2 का स्केयर लेंगे 4v स्केयर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 एम वी स्केयर आएगा। आपको पता है ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4k ई आ जाएगा। They show that the velocity double kinetic energy will be quadruple। quadruple का मतलब है 4 टाइम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बुलेट इज फायर फ्रॉम गन। एक बुलेट है जो फायर करता है गन के साथ। बुलेट पेनिट्रेशन इनटू द सैंड वॉल एंड इट स्टॉप। तो वो रेत के अंदर जाती है तो रुक जाती है। वाई डज द काइनेटिक एनर्जी यूज, इसमें काइनेटिक एनर्जी यूज होती है या नहीं होती। A bullet is fired from the gun, bullet penetrate into the sand wall and it stop। जब आप बुलेट को फायर करते हैं गन से, बुलेट पेनिट्रेट करती है रेत के अंदर और उसको रोक देती है। इट काइनेटिक एनर्जी यूज फॉलोइंग वे, काइनेटिक एनर्जी फॉलोइंग वे पे जाती है।
साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, डिफॉर्मेशन द बुलेट, डिफॉर्मिंग द टारगेट। इन चारों चारों चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। आ गया क्वेश्चन नंबर 6। LED लाइट बल्ब हैव एफिशिएंसी 80%, डज इट वोलिटेट कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो LED बल्ब 18% कम बिजली खाता है और एफिशिएंसी इसकी 80% होती है, तो ये वोलेटाइल होता है कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल में। एज वी नो दैट एफिशिएंसी इज द रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द मशीन। वो कहता है आपको पता है कि एफिशिएंसी जो आती है उसका जो फार्मूला है इनपुट बटा आउटपुट के ज़रिए आती है। इट्स मीन दैट द मशीन कन्वर्ट 80% ऑफ द पावर इनपुट फ्यूल सोर्स एंड एक्चुअल वर्क। जो मशीन है वो कन्वर्ट करता है 80% में और पावर उसकी जो इस्तेमाल होती है एक्चुअल वर्क के अंदर। देयर इज़ अ 20% वेस्ट और 20% वेस्ट हो जाती है एज अ हीट, नॉइज और वार। हीट में, आवाज़ पे और लड़ाई पे। हैंस इट डज नॉट वोलिटेट द प्रिंसिपल लॉ ऑफ कन्वर्सेशन। ये कभी भी वायलेट नहीं करता लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी को। और वार का इसमें मतलब है कि जब उसके इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो जो एनर्जी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल करते हैं जब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या नॉन रिन्यूएबल सोर्स। यूजिंग रिन्यूएबल सोर्स इज significantly reduce environmental impact compared to non-renewable source of putting favor greenhouse gases, minimize air and water pollution, avoiding source depletions and requiring less land use for the energy production infrastructure. This shift promotes substantially improve public health, enhance in reliance against the climate change impact। वो कहते हैं एनर्जी रिसोर्स में आपको नॉन एनर्जी रिसोर्स जो आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये जो दरख्त हम लगाते हैं ये मिनिमाइज करता है एयर पोल्यूशन। इसके ज़रिए ग्रीन हाउस इफेक्ट के ज़रिए आपका फॉसिल फ्यूल भी ख़त्म हो जाएगा और इसके अलावा आपकी जो हेल्थ है वो भी ठीक रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 है विल वी वॉलंटरी रियली एंटरिंग ऑन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स वाई और वाई नॉट। यस वी मे बी वॉलंटरी रियली एंटरिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स टू टेक्नोलॉजी advancement, environmental concern, and infinity nature and non-renewable resource like fossil fuel. However, timeline and feasibility depend on our coming challenge such as intermittency, storage and infrastructure development। वो कहता है कि आप में इन्वर्टरी एनर्जी रिसोर्स जब होगा तो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट में इन्वायरमेंटल कंसर्न नहीं आएगा, क्योंकि इस जब नॉन एनर्जी रिसोर्स होगा तो इसमें फॉसिल फ्यूल भी नहीं आएगा और टाइमलाइन के अंदर अंदर आप ओवरकम चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हैं और इसमें आपने स्टोरेज पहले रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ कैन वी इंक्रीज द पावर ऑफ मशीन इम्पैक्ट एनर्जी कंजप्शन। वो कहते हैं इंक्रीज जब आप पावर को करेंगे मशीन के तो आपके एनर्जी रिसोर्स पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताएं। इंक्रीज द पावर ऑफ एनर्जी टिपिकली इंक्रीज एनर्जी कंजप्शन बिकॉज हायर पावर जनरली रिक्वायर मोर एनर्जी टू ऑपरेट लीडिंग टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल कंजप्शन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मशीन एंड यूजेज ऑफ पैटर्न। वो कहते हैं जब आप पावर को इंक्रीज़ करेंगे मशीन के अंदर टिपिकली इंक्रीज़ होगा वो कंजप्शन होगी, हायर पावर एनर्जी जनरेट उसमें होगी, मोर एनर्जी ऑपरेट करेगा, लीडिंग ग्रेटर इलेक्ट्रिसिटी, वो लीड करेगा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को। फ्यूल कंजप्शन में फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी और डिपेंड करेगा टाइप्स ऑफ मशीन पे कि वो कितना इस्तेमाल करती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा पैराप्यूटिकल इंजन हैज़ एफिशिएंसी इक्वल टू 1 वाई इट विल नॉट वर्क। जब एफिशिएंसी 1 होगी क्या उसमें वर्क नहीं होगा। आंसर है इसका एफिशिएंसी इक्वल टू 100% मीन 100% एफिशिएंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये कभी भी नहीं हो सकता, कोई मशीन 100% एफिशिएंट नहीं हो सकती बिकॉज 100% मीन ऑल इनपुट एनर्जी यूज एज यूजफुल आउटपुट विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है 100% जो आपकी इनपुट एनर्जी है वो यूज़ होगी आउटपुट में और ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। सम ऑफ द एनर्जी डिस्पाइट वेस्ट हीट इन अदर फॉर्म।
जो आपकी एनर्जी डिस्पाइट होती है, वेस्ट होती है हीट, रिजल्टिंग इन एफिशिएंट लेस देन 100%, वो जो एफिशिएंसी होती है वो 100 टाइम लेस देन होती है। हैंस पैराबोटिकल इंजन हैविंग एफिशिएंसी इक्वल टू 1 विल नॉट वर्क, वो कभी भी उसकी जो वर्क होता है वो 1 पे कभी भी काम नहीं कर सकता। हमारे चैनल का नाम है ऑनलाइन स्मार्ट स्टडी। अगर आपको क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के किसी भी बुक के नोट्स चाहिए हो तो हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।